राजस्थान मतदान के पहले चरण को अब जहां महज 5 दिन ही बचे हैं, तो वहीं चुनाव क्षेत्र में प्रत्याशियों ने अपना चुनाव प्रचार भी तेज कर दिया है। हालांकि इन प्रत्याशियों के विरोध को लेकर कई चौंकाने वाली बातें भी सामने आ रही है, जिसके तहत बीजेपी प्रत्याशी भूपेंद्र यादव के विरोध में अहिर समाज से जुड़े लोगों ने शपथ ली कि वो भूपेंद्र यादव को समर्थन करेंगे। अब इसके बारे में हमारे संवाददाता ने भूपेंद्र यादव से खास बातचीत की। सीट से भाजपा के प्रत्याशी भूपेंद्र यादव हमारे साथ हैं। इनसे जानते हैं कि 5 दिन मतदान को बचे हैं, क्या लग रहा है, किस तरह का रुझान देखने को मिल रहा है आपको? देखिए, पूरी जनता का समर्थन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है और एक बड़ा पॉजिटिव और उत्साह का माहौल पूरे कैंपेन में दिखा। नहीं, जिस तरह की बात आ रही है कि पूरे देश में चर्चा है कि ईडी का डर दिखा के कांग्रेस को कैप्चर किया जा रहा है, क्या लग रहा है आपको? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं, जिस तरह अभी डोडासरा है, उन्होंने कहा कि ईडी का डर दिखा रहे हैं, लेकिन मैं 5 फीट 8 इंच का आदमी हूँ, मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। दूसरी तरफ आपके मदन दिलावर जो मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री, उन्होंने कहा कि हम केजरीवाल के साथ इनको तिहाड़ भेजेंगे। देखिए, जिसके खिलाफ आरोप है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, बाकी तो सब लोग ठीक काम कर रहे हैं। सर, अलवर की बात की जाए, मुंडावर क्षेत्र की बात की जाए, ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए, आपके इधर की तरफ बहरोड जाया जाए, तो वहां पे ऐसा भी कहा जा रहा है कि लोग शपथ ले रहे हैं गीता पर हाथ रख के कि हम भाजपा के प्रत्याशी को मतदान नहीं करें। क्या हो क्या रहा है? ये समाज के लोग जो अचानक उभर के आ रहे हैं, क्या कोई रणनीति है? मुझे ऐसा ध्यान में नहीं है जी। भगवत गीता तो सार्वभौमिक है जी। भगवत गीता किसी एक उम्मीदवार को हराने के लिए थोड़ी है। वो तो मानवता के संदेश के लिए है, जगत के कल्याण के लिए है, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए। मैं तो खुद भगवत गीता का अनुयायी हूँ, पर भगवत गीता तो विश्व के विराट स्वरूप के लिए है। भगवत गीता तो सांख्य का बड़ा साधन है, वो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है। सर, ये जो लोकतंत्र का अब जो लग रहा है आपको, ये 19 तारीख को मतदान होने वाला है, इसमें जो आपके सामने प्रत्याशी हैं ललित यादव, इन्हें किस तरह देखते हैं? क्योंकि बहुत सारे विपक्ष के नेता ये भी कह रहे हैं कि हम दूसरों की बुराई नहीं देखते, अपने कार्य देखते हैं। मैं तो इलाके में 2 ही विषयों के लिए लगा हुआ हूँ जी। एक तो हम ईआरसीपी जो लागू किया है उस पानी को लेकर के आएंगे, इलाके के जलाशयों का काम करेंगे और प्रधानमंत्री जी की जो ग्रामीण में घर घर जल पहुंचाने का जो काम है उसको हम पूरा करेंगे। इलाके में विकास के रोजगार के साधनों को हम लेकर के सर, चलते चलते आखिरी सवाल, आज भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है, संविधान की बात हो रही, आपको लग रहा है इन चुनाव में आचार संहिता की पूर्ण पालना हो रही है? पूरी तरीके से पालना। चलिए, ये थे हमारे साथ भूपेंद्र यादव, जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि आचार संहिता की पूर्ण पालना हो रही है और तमाम वो हालात और वो चीजें हम आपको दिखाएंगे जिसको देखने के बाद आपको लगेगा कि अलवर में आचार संहिता को लेकर क्या हालात बने हैं, नेता सिर्फ दावे कर रहे हैं या उनको लेकर किसी तरह का जमीनी स्तर पर कोई काम भी हो रहा है। अलवर से खबर फास्ट के लिए मैं समर गुप्ता। और चलिए फटाफट रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। आपको बता दें कि राजस्थान में चुनाव प्रचार का दौर लगातार जारी है। प्रतिपक्ष नेता से खबर फास्ट की खास बातचीत। लोकसभा चुनाव को लेकर बोले टीकाराम जूली, क्या कुछ उन्होंने कहा है, अब वो हम आपको सुनाएंगे। टीकाराम जूली ने खबर फास्ट से खास बातचीत की। तो राजस्थान में चुनाव को लेकर यहां प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की तमाम बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई है और किस तरीके से तैयारी पार्टी की तरफ से उसको लेकर भी अपनी राय उन्होंने खबर फास्ट से बातचीत में रखी। आपको बता दें कि चुनाव को अब बहुत ही कम समय रह गया है और इसको लेकर सभी पार्टियों की तरफ से एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। जनता के बीच जाने की हर संभव कोशिश यहां पर की जा रही है। जगह जगह जनसभाएं की जा रही है और वैसे देखा जाए तो बीजेपी और कांग्रेस में जबरदस्त टक्कर है। में बहुत सारे प्रत्याशी मैदान में हैं। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है। हमारे साथ प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली हैं, इनसे जानते हैं। संविधान की बात की जा रही है, लोकसभा इलेक्शन चल रहे हैं। अलवर में आपको लग रहा है कि निर्वाचन विभाग आचार संहिता की पालना कर रहा है, जिस तरह के घटनाक्रम घटित हुए? नहीं, ध्यान नहीं है निर्वाचन विभाग का। लगातार जो है भाजपा के नेता आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रहे हैं। खुद मैंने
शिकायत भी की थी पहले 1-2 प्रकरणों के अंदर। प्रदेश के अंदर भी कई जगह ऐसी स्थिति है, तो उसकी पालना हो नहीं रही है। क्या लग रहा है अब जो रुख है, जैसा कि कहा जा रहा है कि मुंडावर की बात की जाए, बहरोड की बात की जाए, कई क्षेत्रों में लोग गीता पर हाथ रखकर शपथ ले रहे हैं कि हम बीजेपी के नेता को, प्रत्याशी को मतदान नहीं करेंगे। वजह क्या समझ में आ रही है? तो ये पूरे देश के अंदर इनके जो बड़बोले बयान हैं जी अब ये संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, इनकी हिम्मत है क्या संविधान बदल के दिखा देंगे? जी कभी देश के लिए बात करते हैं, कभी चीन की, पाकिस्तान की बात करते हैं। लेना देना कुछ है नहीं, धरातल पे कुछ है नहीं। लगातार जो देश की गरिमा है उसको ये लोग गिरा रहे हैं। डॉलर रुपए को बराबर करने की बात करे था, उसको ये यानी एक जगह पे रोक भी नहीं पाए उसको। तो ये इनकी तो हालत है। आप कह रहे हैं कि संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। जो अलवर से भाजपा के प्रत्याशी हैं भूपेंद्र यादव, उन्होंने कहा कि हम आरक्षण को यथावत रखेंगे, कभी बदलाव नहीं होगा। ये सब कांग्रेस का भ्रम है। इनकी हिम्मत नहीं है बदल के दिखा दे। मनसा तो है इनकी मनसा है बदलने की, लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहे। तो जिस तरह मालाखेड़ा में आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा, उन्होंने कहा कि ईडी में दम हो तो मुझ पर कार्रवाई करके दिखाए। उसके बाद जो शिक्षा मंत्री है मदन दिलावर, उनका बयान आया कि अरविंद केजरीवाल के साथ गहलोत को और गोविंद सिंह डोटासरा को जेल भेजेंगे। मानसिक दिवालियापन है। आप किसको कैसे भेज सकते हो? आपके प्रूफ है तो भेज ही दो ना। जी भाई कोई सबूत है, प्रूफ है, गड़बड़ की है तो भेज दो। मना कौन कर रहा है? इससे पहले ईडी जांचती है डोटासरा जी के, तो कुछ नहीं मिला। तब क्या लग रहा है राजस्थान में जो एकदम से बदलाव आया है, बहुत सारी सीटों पर निर्दलीय हावी है। आपकी भी बात की जाए तो कोटा से कांग्रेस का प्रत्याशी बैक हो गया था। क्या बनेगा? जो 25 का दावा रहता है उसमें क्या बदलाव? बीजेपी से अधिक सीटें राजस्थान में हम जीतेंगे। देश के अंदर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, ये चाहे कुछ भी कहे। चलिए, ये थे हमारे साथ प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली, जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की देश में सरकार बनेगी, बीजेपी से ज्यादा कहीं न कहीं लोकसभा सीट राजस्थान में हासिल करेंगे। अलवर से खबर पास के लिए मैं समर गुप्ता।